हेलो डियर स्टूडेंट्स। आइए बेटा, आज हम सन्निकट मान निकालना सीखेंगे, यानी कि एस्टिमेशन करना टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। बेटा, आप देखते हैं हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी बातें करते हैं और जिनमें से बहुत सारी बातों पर हम एस्टिमेट लगाकर बोल देते हैं। मतलब वो बातें बिल्कुल करेक्ट नहीं होती। हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि वो जो है चीज़ हम करने जा रहे हैं वो उसके आसपास होगी कहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं बेटा, तो आप पहले से एक रफ आइडिया अपने माइंड में लेके चलते हैं कि हमें ये सामान खरीदना है और उसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बाज़ार में ये होगी। पिछली बार मैं गई थी तो मेरे को वो चीज़ 87 रुपीज़ की मिली थी, तो अब हो सकता है वो 95 की हो गई हो, है ना। लेकिन जब आप एक्चुअली में जाके देखते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं, वो तो अब 100 के आसपास हो गई है या 100 से थोड़ा ऊपर हो गई है ना। लेकिन आप फिर भी ये सब बातों का थोड़ा सा एस्टिमेट पहले से ही लेके चलते हो। ऐसी सपोज़ आप कोई पार्टी का आयोजन कर रहे हो अपने घर में या अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी को कर रहे हो ऑर्गेनाइज, तो आप अपने उसमें पहले से एस्टिमेट एक आइडिया लेके चलते हो कि मेरी पार्टी में कितने लोग आएंगे, है ना। उस पर कितना मेरे को क्या क्या सामान रखना है, उसमें कितना खर्चा आ जाएगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, लगाते हो ना। तो मेरे को उसमें 2 दिन पहले से तैयारी करनी है या मेरे को 5 दिन पहले तैयारी करनी पड़ेगी, तब मेरा काम चल जाएगा। तो सब चीज़ों का अनुमान आप पहले से लगा के चलते हैं। ऐसे ही रसोई में आप खाना बना रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं आज मेरे को कई सारी चीज़ें बनानी है, तो मेरे को आज तो 1-1.5 घंटा फालतू लगेगा, है ना। लगता चाहे आपको आधा घंटा ही है, लेकिन फिर भी आप आइडिया लगा लेते हो कि आज मेरे को 10 मिनट फालतू लग जाएंगे या 20 मिनट फालतू लगेंगे। होता है ना ऐसे। देखिए, हमारे देश की जनसंख्या 5 साल में कितना बढ़ जाएगी। हम कितना नॉर्मली आप देखते हो कि हम बातें करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, है ना। उसमें हम ये कहते हैं कितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, जैसे 1.3 बिलियन सब है। तो हम आइडिया लेके चलते हैं कि अगर इसी स्पीड से हम बढ़ते चले गए तो हम 5 साल में कितना हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी और उसके लिए हमें क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, है ना बेटे। जैसे आपका स्कूल ही है छोटा सा, फॉर एग्जांपल कि इस साल मेरे स्कूल में 400 के करीब बच्चा था, तो अगले साल अगर 100 बच्चे और आ गए तो हमारे स्कूल में क्या इतने कमरे हैं, इतने टीचर्स हैं। तो हम चीज़ों का सबका पहले से ही एस्टिमेशन करके चल लेते हैं कि नहीं, मेरे को 2 टीचर्स और चाहिए या 3 टीचर्स और चाहिए होंगे। ऐसा करते हैं ना। किसी बिल्डिंग का आप देखते हो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आप देखोगे कि पहले से ही सब पूरा प्रॉपर उसका प्लान किया जाता है कि कितना खर्चा हो सकता है, एस्टिमेट, है ना। चाहे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, लेकिन हम एक रफ आइडिया पहले से ही कि कितना उसमें सामान लगेगा, कितना टाइम लगेगा, सब पहले से कर लेते हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लीजिए 2 घंटे का उसमें डिस्टेंस लगता है ना बेटे। इतनी दूरी है, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप सोचते हो कि नहीं, मैं 2 घंटे में कार से पहुंच जाऊंगा, लेकिन ट्रैफिक जैम होता है, आपको पेट्रोल भरवाना पड़ता है। तो ऐसा करते करते आपको 25-30 मिनट फालतू लग जाते हैं। लेकिन आप फिर भी एक रफ आइडिया आपके पास होता है कि हाँ, इसके आसपास के टाइम में मैं ज़रूर वहाँ पहुँच जाऊँगी, है ना बेटा। तो इसी को हम जब मैथमेटिकली करते हैं तो बेटा उसे एस्टिमेशन या सन्निकट मान निकालना कहते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम पहले सीखेंगे जिसका हम इसमें यूज़ करते हैं। देखिए, निकटतम 10 तक, दैट मीन्स नियरेस्ट 10। इसका मतलब है कि आपको, यदि मेरे पास 43 नंबर है बेटा, तो इसका मतलब मुझे ये बताना है कि ये 40 के पास है या 50 के पास है। अगर 87 आपको नंबर दिया गया है, वो आपसे कहता है कि 10 तक इसे राउंड ऑफ कीजिए, तो आपको बताना है कि ये 80 के पास है या 90 के पास है। ऐसी निकटतम 100 तक, यानी कि नियरेस्ट 100 तक आपको राउंड ऑफ करने को बोल रहा है और आपको नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 596, तो आपको बताना है कि ये 500 के पास है या 600 के पास है।
ठीक है बेटा, 100 है तो 100 के अकॉर्डिंग हमें बताना है। 1270 मेरा नंबर है, तो मुझे बताना है ये 1200 के पास है या 1300 के पास है ना? समझ आ रहा है आपको? अब 1000 तक अगर पूछ रहा है, 1525 मेरी नंबर है, तो मुझे बताना है कि 1000 के पास है या 2000 के पास है। 3280 मेरे को नंबर दिया हुआ है, तो मुझे बताना है ये 3000 के पास होगा या 4000 के। अगर 1000 तक के लिए पूछ रहा है तो मैं 1000 तक के आसपास के नंबर्स को, उसके आसपास वाले नंबर्स को चेक करूँगी। देखिए, अब हम इसके रूल्स सीखेंगे। संख्याओं में सन्निकट या आकलन के नियम। जिस स्थान का आकलन करने के लिए कहा गया है उसे चिन्हित कर लेंगे। बेटा, जैसे अभी हमने सीखा था कि 10 तक, 100 तक या 1000 तक, तो सबसे पहले मैं उसी वाले प्लेस को मार्क कर लूँगी। चिन्हित कर लेंगे मतलब मार्क कर लेंगे उसको, उसके ऊपर कोई साइन बना लेंगे कि हाँ, यहाँ तक पूछा गया मेरे से। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप पे क्या करना है, उससे एक पहले के दाएं स्थान की जांच करेंगे। मतलब राइट हैंड साइड पे जो नंबर दिया गया होगा उसकी आप चेक करेंगे कि वो, उसके बारे में देखते हैं क्या कंडीशन हमें चेक करनी है। अगर वह स्थान 5 या 5 से बड़ा है, उससे पहले का, एक पहले का स्थान, तो हम पूछे गए स्थान पर दी गई संख्या में 1 जमा कर देंगे। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। और लेकिन दाएं तरफ सभी संख्याओं पर, स्थानों पर 0 लिखेंगे। लेकिन अगर बेटा वह स्थान 5 से छोटा है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 है, तो हम पूछे गए स्थान पर दी गई संख्या में कोई चेंज नहीं करेंगे तथा उसके दाएं तरफ सभी स्थानों पर 0 लिख देंगे। देखिए, एक एक रूल हम उठाते जाएंगे और एक हमने एग्जाम्पल लिया है 56281, और इसको मुझे उसने बोला है कि 100 तक इसको राउंड अप कीजिए। देखिए बेटा, पहला रूल था कि जिस स्थान का आकलन करने के लिए कहा गया है उसे मार्क कर लीजिए, है ना? तो 100 तक बोला है ना उसने, आपको प्लेस सब वैल्यूज पता है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, है ना? अब मेरे को 100 तक मांगा है उसने, तो सबसे पहले आप 100 के नंबर के नीचे कोई मार्क कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ कर लिया। ठीक है ना बेटे? सेकंड स्टेप, सेकंड रूल आप देखेंगे, जिस स्थान तक आकलन करने के लिए कहा जाए उससे एक पहले के दाएं स्थान की जांच करेंगे। अब राइट हैंड साइड आपका कहाँ है? ये राइट हैंड है ना, इधर इधर, और इधर इस साइड क्या है? लेफ्ट हैंड चलेगा। तो इधर कौन है? इससे एक पहले का राइट नंबर कौन है आपके पास? यानी कि 100 से पहले 10 प्लेस को आपको चेक करना है। 100 बोला है ना आपने आपको, तो 100 से पहले का 10 चेक करोगे। तो 10 पे कौन है? 8 को आपने सर्कल कर लिया। ठीक है? इस नंबर की ही मुझे क्लियर कट चेकिंग करनी है बेटा। अब वो कहता है कि अगर ये स्थान 5 या 5 से बड़ा है तो हम पूछे गए स्थान पर दी गई संख्या में 1 जमा कर देंगे। अब मुझे 8 की चेकिंग करनी थी ना। अब 8 है 5 से बड़ा, ठीक है ना? ये बड़ा का साइन आपको पता ही है, 8 इज ग्रेटर देन 5। सो बेटा मुझे क्या करना है, ये जो 100 पे प्लेस पे आपको नंबर दिया गया था, मुझे इसमें 1 जमा कर देना है। तो 2 दिया था ना, 2 की जगह अब मुझे 2 जमा 1 क्या कर दूंगी? 3 बन गया बेटा ये। और इससे पहले के सभी स्थानों पर 0 लिखेंगे। इससे पहले का यानी कि 10s पे भी और 1s पे भी आपने 0 लिखना है। इस नंबर को 1 बढ़ा दोगे क्योंकि ये 5 से बड़ा था, इसको 1 बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ हम दोनों जगह 0 लिखेंगे। सो द फाइनल आंसर इज 56300। इसको चेक करते हैं, क्या ये सच में इस नंबर के पास है जो मैं दिया हुआ था। मेरे पास नंबर था 56281 और हमने आंसर निकाला कि ये 56300 के पास है ना बेटे? यही किया था ना हमने।
अब हम देखते हैं कि क्या ये 56200 के पास हो सकता है। तो इसमें से माइनस करते हैं इसको। 56281 में से 56200 माइनस करेंगे, आपको आता है सबको 1 - 0 1, 8 - 0 इज 8, और ये सारे नंबर तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा 81। अब इधर 56300 में से मैं 56281 को माइनस करूँगी। तो क्योंकि ये नंबर बड़ा है इसको ऊपर रखा हमने, अब माइनस किया, 0 को लेना पड़ेगा। तो 10 - 1 इज 9, यहाँ पे 10 हो जाता है, आपको पता ही है। यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा फाइनली। अब सेकंड टाइम 9 - 8 इज 1, फिर 2 - 2 0 0 0। तो इधर क्या रह गया हमारे पास 19। अब बताइए बेटा किसकी दूरी इस नंबर से कम है। ये नंबर था ना मेरे पास 56281, तो ये 19 नंबर कम है या 81 से डिस्टेंस इसका कम माना जाएगा। किस नंबर से इसका डिस्टेंस कम है 19 से ना। तो इसीलिए हमने कहा कि ये नंबर इसके ज़्यादा पास है, निकट है। निकट मतलब पास है ना बेटे। तो कौन सा नंबर इसके ज़्यादा पास है कि सिर्फ 19 नंबर की ही इसका डिस्टेंस है। 19 नंबर अगर मेरे को और मिल जाए तो मैं इस नंबर पे पहुंच जाऊं, इस नंबर के पास आ जाऊंगी। यहाँ से इस नंबर से ये नंबर सिर्फ 19 नंबर की दूरी पर है। ठीक है बेटा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। निकटतम 10 तक आकलन कीजिए, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। 10 है तो पहला स्टेप क्या था, जो स्थान आपको बोला गया उसको मार्क कर लीजिए। तो 10th प्लेस को मैंने मार्क कर लिया, लाइन खींच दी इसके नीचे। अब इससे पहले वाले को सर्कल कर लीजिए। ये हमने सर्कल कर लिया वंस को, 10 बोला है तो वंस को सर्कल कर लिए। अब ये चेक कीजिए कि 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। तो ये 6 है ना बेटे, 6 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब मुझे 10th प्लेस को एक नंबर बढ़ा देना है। तो 8 की जगह मैं क्या कर दूंगी 9, और यूनिट प्लेस में 0। पहले वाले प्लेसेस पे सारा 0 आएगा। देखिए 2394। फिर से आपने 10th प्लेस के नीचे लाइन खींची, यूनिट प्लेस को सर्कल किया, फिर यूनिट प्लेस को चेक किया, 4 इज लेस देन 5। दैट मीन्स अब की बार मैं कोई चेंज नहीं करूँगी, 239 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, लेकिन यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ये 5 से छोटा था इसलिए हमने यहाँ नंबर बढ़ाया नहीं है। नेक्स्ट देखिए 5678। 10th प्लेस को आपने अंडरलाइन किया, इससे पहले वाले को सर्कल कर दिया, फिर इसको चेक किया, 8 बड़ा है 5 से। अब इसका मतलब मुझे इस 10th प्लेस को एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा। 7 था तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया 8, और यूनिट प्लेस पे 0। यूनिट प्लेस पे पहले क्या था 8, लेकिन अब वहाँ पे 0 आएगा बेटा। नेक्स्ट देखिए 100 तक करते हैं आपकी बार। तो सबसे पहले आपने 100 को मार्क कर लेना, लाइन खींच दी हमने 100 के नीचे, फिर उससे पहले के प्लेस को सर्कल कर दिया यानी कि 10th को। अब 10th प्लेस की चेकिंग करनी है। 1 है ना इधर, 1 इज लेस देन 5, छोटा है 5 से, इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा 100 वाले प्लेस पे। तो ये रहेगा 5 6, और बाकी के दोनों प्लेसेस पे क्या आ जाएगा 0 0। नेक्स्ट नंबर देखिए 98324। फिर से 100 को मार्क किया आपने, उससे पहले को सर्कल किया, फिर उसको चेक किया, 2 इज लेस देन 5, छोटा है इसलिए कुछ चेंज नहीं होगा, 983 ऐसा कैसी, और बाकी दोनों स्थानों पर 0। फिर 61275। 100 के नीचे लाइन खींची, उससे पहले वाले को सर्कल किया क्योंकि इसकी चेकिंग करनी है मुझे। अब आप लिखोगे 7 बड़ा है 5 से, 7 इज ग्रेटर देन 5 है ना। दैट मीन्स कि अब की बार मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ 2 था ना, इसको एक नंबर बढ़ा दोगे आप। सो इट बिकम 613, और ये बाकी दोनों प्लेसेस 0। 1000 तक, सो नंबर इज 2575।
तो आपकी बात 1000 को मार्क करना है आपने, 2 को आपने अंडरलाइन कर लिया, इससे पहले 100 प्लेस को सर्कल कर दिया। अब आप देख रहे हो ये 5 5 के बराबर ही है ना, 5 भी हो सकता है, 5 से बड़ा भी हो सकता है, तो हमें चेंज करना होता है। तो बेटा इस केस में इसका मतलब चेंज होगा ये, तो 2 की जगह मैं क्या कर दूंगी 3, है ना। सो इट बिकम्स 3000। बाकी के सारे प्लेसेस 0 रहेंगे। अगर 1000 तक कह रहा है तो 3 0 आएंगी आपके पास आंसर में, है ना बेटे। अगर 100 तक कहता था तो 2 0 आती थी, देखते थे ना आप। ऐसे जहाँ तक कह रहा है उतने प्लेसेस पे आपको 0 लगानी ही लगानी है। नेक्स्ट नंबर देखिए 5424। फिर से आपने 1000 के नीचे अंडरलाइन किया, उससे पहले 100 को सर्कल किया। अब 100 प्लेस की चेकिंग करी, छोटा है ये 5 से, है ना। इसका मतलब की बार मैं कोई चेंज नहीं करूँगी, 5 था तो 5 ही रहने देंगे। और 3 प्लेसेस पे 0, 3 0 है ना यहाँ पे इसके पास, तो यहाँ पे भी मुझे 3 0 लगानी ही है। ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं 38602। इसका मैं सभी नंबर्स के लिए चेकिंग करूँगी। तो पहले हम करते हैं 10 तक। 10 तक मार्क करना है ना, इसका मतलब पहले आपको 10 प्लेस पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। फिर उससे पहले कौन सा प्लेस आता है, वंस यूनिट प्लेस, उसको सर्कल किया। अब उसी नंबर की जिसको सर्कल करते हैं उसकी चेकिंग करनी है। 2 इज लेस देन 5 है ना, तो छोटा है कोई चेंज नहीं, तो अगर यहाँ 0 था तो 0 ही रहेगा। और एक 0 इसके आंसर में मुझे और लगानी है। ये वाली 0 तो बेटा इसके पास पहले ही थी ना, और एक 0 मुझे और लगानी है यूनिट प्लेस पे। सेकंड टाइम देखिए 100 तक। अब की बार आपने 100 को मार्क कर लिया, 10s को सर्कल किया, 10s की चेकिंग की, 0 इज लेस देन 5 छोटा है, फिर से कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 386 तो ऐसा का ऐसी, और साथ में 2 प्लेसेस पे 0 आपने लगा दी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1000 तक। तो अब की बार 1000 प्लेस को आपने अंडरलाइन किया पहले स्टेप में, फिर उससे पहले वाले को यानी कि 100 को सर्कल किया। 100 पे क्या है 6 की चेकिंग करी, 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब आपकी बात चेंज होगा। तो 8 से बड़ा कौन है, एक नंबर बड़ा, 8 से बड़ा 9 लिख दिया बेटे यहाँ पे आपने। इधर वाले नंबर्स को कोई चेंज नहीं करना बेटा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स को चेक करेंगे कभी भी, जैसे यहाँ 10 में था तो 386 था ना, इसको मैंने कुछ नहीं चेंज किया था, देख रहे थे ना हम, इसको एज इट इज हम चलाते जा रहे थे। जब 100 था तो इधर 38 था, तो 38 चलते ही जा रहा है लास्ट तक। अब 1000 में इधर 3 है, 3 को हमने कुछ नहीं छेड़ा, हमें सिर्फ वो प्लेस और उससे पहले वाला, ये 2 नंबर्स का काम करना है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे थे ना, 1000 तक हमने चेक किया, फिर हमने 6 को सर्कल किया, 6 5 से बड़ा है तो नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तो 8 की जगह आपने क्या लिख दिया 9, 3 ऐसा का ऐसी, और साथ में 3 प्लेसेस पर 0 लग जाएंगी आपकी। तो बेटा आपको मेरे ख्याल में अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा, ये कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कीजिए, और ये क्वेश्चंस आपको अपने आप करना है। देखिए 25746 को आपने पहले 10 तक, फिर 100 तक, फिर 1000 तक राउंड ऑफ करना है। और ऐसी सेकंड नंबर है 63,809 को आपने 10, 100, 1000 और 10,000 तक आकलन करना है, इसका एस्टिमेट लगाना है या राउंड ऑफ करना है, और इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करके बेटा अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।